तो सबसे महत्वपूर्ण बात है धन आता है। तो धन की प्राप्ति होना ये पहली बात है। कोई भी ऐसी बात जो हवाबाजी वाली हो वो इस वीडियो में नहीं होने वाली। तो यदि आप ऐसा सुनना चाह रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर बड़ी सटीक और महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, आप ध्यान से सुनिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025। अंदाजन 12.5 महीने ये वृषभ राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, धन पर, परिवार पर, लाभ पर, हानि पर, व्यवसाय पर, जॉब पर किस तरह प्रभाव देने वाला है उसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्र होने वाले हैं, जो 4 फरवरी 2025 को दोबारा से मार्गी अवस्था में वापस लौटेंगे। अब जानते हैं इन सबका किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ने वाला है और आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। आइए मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बृहस्पति किस तरह से अपना प्रभाव देने वाले हैं उसे समझते हैं। ये जो गोचर है उसमें बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके लिए दूसरे स्थान पे से जा रहे हैं। जो उनके शत्रु शुक्र की राशि है वृषभ राशि में, बृहस्पति का ये संचार आपके लिए किस तरह प्रभाव दे रहा है उसे समझते हैं। बृहस्पति दूसरे भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, वहाँ पर विराजमान है। छठे भाव पर प्रभाव दे रहे हैं पंचम दृष्टि से, अष्टम भाव पर प्रभाव दे रहे हैं सप्तम दृष्टि से और दशम भाव पर प्रभाव दे रहे हैं नवम दृष्टि से। इन सब का मिला जुला असर किस तरह आप पर रहने वाला है वो तो हम जानने वाले हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो कि बृहस्पति का मेन प्रभाव जो पूरे वर्ष रहने वाला है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ वो जो परेशानी या अच्छाई लाने वाले हैं उससे संबंधित यदि उपाय भी चाहिए तो वो उपाय भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कोई भी ऐसी बात जो हवाबाजी वाली हो वो इस वीडियो में नहीं होने वाली। तो यदि आप ऐसा सुनना चाह रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर बड़ी सटीक और महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, आप ध्यान से सुनिए। गोचर के विषय में जब भी चर्चा हुई है, चाहे वो फलित दीपिका हो, ऋषि पाराशर का पाराशर होरा शास्त्र हो, अन्य ग्रंथ हो, तो उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई है, जब भी बृहस्पति का गोचर जो है दूसरे स्थान पे से जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है धन आता है। तो धन की प्राप्ति होना ये पहली बात। और यहाँ पर तो बृहस्पति दूसरे भाव से ही जा रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि दूसरे भाव के जो कारक हैं वो भी बृहस्पति है, और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कारको भाव नाशाय। जिस भाव के जो कारक हैं वो उसी भाव में यदि विराजमान हो जाएं तो उससे संबंधित चीज़ों का नाश हो जाता है। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति यहाँ पर नवम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव से जा रहे हैं। द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, परंतु मूल त्रिकोण राशि जो है उनकी वो नवम भाव में है। तो भाग्येश जब दूसरे भाव में धन भाव में से जा रहे हैं तो ये तो बड़ा सही प्रतीत हो रहा है, धन इस वर्ष में आने वाला है, ये तो तय है। दूसरी बात, दूसरा भाव जो है हमारे कुटुंब का है, तो वहाँ पर भी समृद्धि होनी है, वहाँ पर भी वृद्धि होनी है, परिवारजनों से रिश्ते अच्छे मजबूत होने हैं, ये भी समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी वर्णन आया है, यहाँ पर जब बृहस्पति का गोचर होता है तो परिवार में कहीं कोई विवाह होता है या संतान प्राप्ति की भी संभावना इस पीरियड में बनती है। अब यदि हम सीधा सीधा इस पे ध्यान दें तो पंचम भाव पर तो बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, पर यहाँ पर हमें ये समझना है कि शास्त्र वेता ने जो बताया वो ये बताया दूसरे भाव यानी कुटुंब में वृद्धि होनी है। हमारे जीवन में ये पर्सनल बात नहीं है, ये कुटुंब में वृद्धि के लिए दर्शा रहे हैं कि वहाँ पर सुख समृद्धि होनी है, वृद्धि होनी है, विवाह संतान आदि होने की संभावना इस पीरियड में है। अब छठे भाव पे जो बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो शास्त्रकार ने और बताया कि जब छठे भाव पर दूसरे भाव में गोचर होते हुए बृहस्पति दृष्टि देते हैं तो शत्रु जो हैं वो स्वयं वापस आते हैं और वो चाहते हैं संधि हो जाए। यानी यदि कोई भी शत्रुता जैसी स्थिति पहले थी, कोई कोर्ट केस था,
किसी से मतभेद थे, लड़ाई थी, तो वहाँ पर भी सुधार होने की संभावना, वहाँ पर भी कंप्रोमाइज होने की संभावना ये बृहस्पति बता रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति का दशम भाव पे दृष्टि होने से, परंतु यहाँ तो दशम भाव पे दृष्टि जो है वो नीच राशि में है, मकर राशि पे है, पर फिर भी ऐसा बताया है कि जब बृहस्पति दूसरे भाव से दशम भाव पे दृष्टि देते हैं तो प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होती है। और अष्टम भाव पर प्रभाव है तो ऐसा भी बताया है कि द्वितीयेश होके अष्टम भाव पे प्रभाव है, और यहाँ पे तो बृहस्पति द्वादशेश भी हैं, तो दान आदि देने में भी वृत्ति बनती है, परोपकार आदि की भी इच्छा जो है वो जागृत होती है। अब इसे मेष राशि के लिए समझते हैं। आपके लिए बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं। ये तय है कि बृहस्पति के नवम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव से जाने में जो चल संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो लिक्विड मनी है, उसमें वृद्धि होती है। आपकी एफडीज बढ़ जाएं, आप सोने में इन्वेस्टमेंट डाल दें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे पैसा तुरंत आप जब चाहें तब एनकैश हो जाए, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दें, फिर आप जब चाहें तो उसे निकाल लें, ऐसी भी स्थिति ये बृहस्पति यहाँ बनाते हैं। तो ये तो इस 12.5 महीने में है। बृहस्पति धन तो देने वाले हैं, पर बृहस्पति की जो छठे भाव पे दृष्टि है उससे ये भी तय होता है। यहाँ पर बुध की राशि पे बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं, तो यदि आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो ऋण की प्राप्ति भी संभव है, और आप ऐसी स्थिति में है कि ऋण जो है रीपे हो जाए तो वो भी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। दोनों स्थितियाँ संभव हैं। आप व्यवसाय बढ़ाने हेतु तो यदि ऋण लेना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो भी मिलना संभव है, और आप ऑलरेडी आप पे डेट है और वो आप जो है चुकाना चाह रहे हो तो वो भी संभव है। अब बात आती है बृहस्पति बीमारी दें, ऐसी संभावना है या नहीं। तो छठा भाव जो है वो बीमारी है, शत्रु है, ऋण है। तो लोन वाली बात तो हमने बताई थी, शत्रुता वाली बात भी हमारी पहले हुई है। यदि पहले से कोई शत्रु है तो उससे संधि होने की यहाँ संभावना है। कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, आपके फेवर में ही जाने वाला है। और बीमारी वाली जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं अभी और थोड़ा सा ठहर के आपको बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब बृहस्पति का अष्टम भाव पे जो दृष्टि आ रही है, ये अष्टम भाव पे दृष्टि होने से 2-3 चीज़ें अमूमन सब बताते ही हैं। आप यदि रिसर्च करना चाहें तो वो संभव है, आप ज्योतिष, वास्तु, कोई भी गुप्त विद्याओं के विषय में जानना चाहते हैं तो वो भी संभावना यहाँ बनती है। शोध आप करना चाह रहे हैं तो वो भी संभव है। परंतु बृहस्पति की अष्टम भाव पे दृष्टि होने से इनहेरिटेंस का फायदा होता है, पैतृक संपत्ति का फायदा होने की संभावना बनती है। अब इसे थोड़ा समझ लें। पैतृक संपत्ति प्राप्त तब होती है जब जिनके नाम पे पहले संपत्ति है उन्हें कोई क्षति पहुंचे। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज के संदर्भ में यदि बोला जाए तो ऐसे भी बोले कि बृहस्पति जो अष्टम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो यदि आपने ऑलरेडी कोई ऐसी पॉलिसी ली हुई है जो एंडोरमेंट पॉलिसी है, तो वहाँ से इंश्योरेंस आदि से पैसा मिलना संभव है, पहली बात। दूसरी बात, छठे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो चोरी आदि तो नहीं होने वाली। चोरी आदि हो, वाहन चोरी हो जाए, कोई सामान चोरी हो जाए और वो इंश्योर्ड हो, तो अष्टम भाव पे दृष्टि होने से वो पैसा वहाँ से रिलीज हो जाए, ऐसी भी संभावना है। ये सीधा सीधा पैसा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े विधि से पैसा आने वाला है, ये बृहस्पति इस तरह से बता रहे हैं। साथ ही साथ नवम भाव से द्वादश भाव है अष्टम भाव, तो बहुत सावधानी ये बरतें। आपके जो पिता हैं या पिता तुल्य हैं, आपके गुरु तुल्य हैं, उनके सेहत पे, उनकी सेहत में परेशानी आनी संभव है, तो बहुत विशेष ध्यान देना इस बात पर। दशम भाव पे जो दृष्टि है, वैसे बताया कि जब दशम भाव पे बृहस्पति दृष्टि देते हैं दूसरे भाव से गोचर में तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ये सही है। परंतु यहाँ पर शनि अपनी नीच राशि मकर पे दृष्टि दे रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है या प्रतिष्ठा पे ठेस पहुँचनी है। तो ऐसे में स्पष्ट है आप किसी भी ऐसे काम से, उल फजूल चीज़ों से दूर रहें जिसमें प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावना हो। ऐसी गतिविधियों से उचित दूरी बनाए रखें इस पीरियड में। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे आपको बतानी है कि दूसरे, छठे, 8वें, 10वें की तो बात है ही, पर इस पूरे वर्ष में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है वो रहस्य वाला भाव है, सडननेस वाला भाव है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सडनली हो जाए ऐसी संभावना है। बृहस्पति का अष्टम भाव पे प्रभाव होने से आप ये ध्यान दें,
अष्टम भाव जीवन में बहुत सारी अड़चनें भी लाते हैं। अष्टम भाव जीवन में बहुत सारी विसंगतियां भी लाते हैं। अष्टम भाव जीवन में बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी ऐसी विपदा ला देते हैं जो सोची भी ना हो। तो अष्टम भाव ज्योतिष में आयु भाव भी है, मृत्यु भाव भी है, इसीलिए अष्टम भाव पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये तो मानिए जो भी मिलने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा परिश्रम से मिलने वाला है, सहज नहीं मिलने वाला। उसमें कोई अष्टम भाव होने की वजह से दुख भी निहित है। जैसे धन प्राप्ति हो रही है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, तो उसमें दुख इन्वॉल्व होने की संभावना है। तो अष्टम भाव जब आ जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सोच से भी परे है, जो अकल्पनीय हैं, वो हमारे जीवन में हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान देना। पर अष्टम भाव से और महत्वपूर्ण बात ये भी समझनी है, ये जो भाव का जब प्रभाव आता है तो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कोई भी हमारे साथ में नहीं है, जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, हर तरफ अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। जो अभी सब अच्छा नज़र आ रहा था सडनली परेशानियां आनी शुरू हो जाएं, वो ऑफिस में परेशानी आनी शुरू हो जाए, वो जॉब में परेशानी, सेहत पे परेशानी। जो मैं आपसे बोल रहा था सेहत वाली बात मैं बाद में बताऊं। जब अष्टम भाव इतना ज़्यादा प्रभाव में होता है तो सेहत पर भी ऐसी परेशानी ला देता है जो बड़ी बीमारी की ओर संकेत देता हो। बहुत बार वो बड़ी बीमारी नहीं होती परंतु उसका संदेह हो जाता है। डायग्नोस चाहे ना हो पर ऐसा प्रतीत होता है ये बहुत बड़ी समस्या ना हो, पर होती नहीं है। अमूमन जो अष्टम भाव जब प्रभाव में होता है तो बंधन देता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है किसी ने काम बांध दिया, कुछ अच्छा चल नहीं रहा, बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है, ऑफिस में भी उतनी लिबर्टी नहीं मिल रही, जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं हो पा रहा, और शोक का माहौल होता है। मतलब आनंद नहीं आता, उत्साह नहीं होता। बहुत बार सडनली ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जॉब ना छूट जाए, कोई यात्रा हो और वो यात्रा जो है वो कष्टपूर्ण हो, उसमें उतना आनंद ना आए, बड़ी समस्याओं से उलझा हुआ हो, संतान आदि से विरोध हो जाए। ये सारी स्थिति इस अष्टम भाव के प्रभाव से होती हैं। तो अच्छी बातें तो हैं द्वितीय भाव से बृहस्पति का जाना, पर साथ साथ वहाँ पर सावधानियों की भी जरूरत है। तो उपाय, पहली बात, दूसरे भाव से जब बृहस्पति जाते हैं तो धन आता कैसे है? वो धन आता है वाणी से। तो अपनी वाणी में मधुरता लाएं। अब बात आती है यदि बृहस्पति अच्छे फल ना दे रहा हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो निश्चित तौर पे बिना सोचे समझे महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अथवा जाप आप करते रहें। ये तो बहुत ही जरूरी है। हो पाए तो 5 माला नित्य होनी ही चाहिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना आए। धन संबंधी यदि कोई भी अड़चन है, आनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि अष्टम भाव इन्वॉल्व है तो बहुत बार बाधाओं से जो धन आता है, तो उसमें अपने मस्तक पर आप जो है केसर का तिलक नित्य लगाएं, उससे निश्चित तौर पर ही सफलता मिलेगी। यहाँ पर बृहस्पति द्वितीय भाव में वृषभ राशि में से जा रहे हैं, तो सावधानी एक ही बरतें आप। कोई भी परफ्यूम, वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स आप या कोई भी प्रीमियम चीज़ें, लग्जरी चीज़ें जो हैं वो थर्सडे को परचेज ना करें, बृहस्पतिवार को नहीं लेनी है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करना, कोई भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना जो गैर कानूनी है, अन्यथा बंधन होने की भी संभावना है, उससे बचें। बृहस्पति यहाँ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। धन जो है वो दान में, परोपकार में जाना है, वो अच्छा है। तो समय समय पर जब भी आपको सुअवसर प्राप्त हो आप दान देते रहें। सेवा भाव के कार्यों में आप जो है अपना धन जो है अवश्य दें, उससे बृहस्पति की प्रसन्नता होगी और उससे आपके प्रारब्ध जनित जो भी दुष्कर्म हैं उनके फलों में न्यूनता आएगी, उसके दुष्प्रभावों में कमी आएगी। निश्चित तौर पर ये इतना सरल और बढ़िया उपाय है जिससे जीवन में बहुत ही उत्थान होगा। कोई भी समस्या आ रही होगी तो उससे निश्चित तौर पे आप बाहर आ पाएंगे। आशा है मेष राशि के हमारे जो मित्र हैं उन्हें आज की इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और आने वाले 12.5 महीनों में बृहस्पति के शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो। और अशुभ फल के लिए जो मैंने उपाय बताए यदि आप उन्हें नियमित रूप से करते हैं तो उसमें अवश्य ही लाभ होगा। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।